हेलो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अपने पास है। कंपैरेटिव स्केल्स स्केल यूनिट का है। हमने प्लेन और डायगोनल स्केल पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्केल्स। तो कंपैरेटिव स्केल कुछ अलग चीज़ नहीं है, बस इसके अंदर ये रहता है कि हम किन्हीं भी दो अलग अलग स्केल को एक सिंगल स्केल में डिज़ाइन करके बनाते हैं। दो अलग अलग स्केल मतलब एक टाइम और एक डिस्टेंस की स्केल ले सकते हैं, मतलब कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल किया और कितना जो है टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इस तरीके से ये रिलेशन है। तो ये माने दो अलग अलग स्केल्स का रिलेशन होता है, तो एक ही सिंगल स्केल में हम इसको ड्राफ्ट कर लेते हैं। ठीक है। ये जो अपनी कंपैरेटिव स्केल होती है, ये प्लेन स्केल भी हो सकती हैं, दो प्लेन स्केल हो सकती हैं, या फिर दो डायगोनल स्केल का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो कंपैरेटिव स्केल इज वन स्केल इन इटसेल्फ, बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्केल्स ऑफ सेम टाइप, either two plane scale or two diagonal scales. So these are the important information regarding the comparative scales on the screen. Just definition and nothing else. और ये जो दो स्केल हम एक सिंगल डिज़ाइन पर दो स्केल अलग अलग बनाते हैं, इनका आपस में रिलेशन रहता है और इनको अपोजिट साइड्स बनाते हैं एक दूसरे की। एक सिंगल साइड में दोनों स्केल कभी भी डिज़ाइन नहीं होंगे। ठीक है। तो आप इन डेफिनेशंस को एक बार पढ़ के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये कंपैरेटिव स्केल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, आ जाती है, और इसका एक एग्जाम्पल एक न्यूमेरिकल कराना अपने आप में सफिशिएंट है। तो देखते हैं कि ये न्यूमेरिकल क्या है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास में एक मोटर कार है जिसकी स्पीड हमको दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर, और हमको जो आर एफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हमको जो दिया गया है वो दिया है 1/4 इंटू 10⁵ अब हमको ये बताना है कि अपनी स्केल पर कि जो हमारी कार है वो 47 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। हमको स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, आर एफ दे दिया है 1/4 इंटू 10⁵, और हमसे पूछा गया है कि ये बताइए कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गाड़ी 47 मिनट में 47 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर हमको दो चीज़ें दिख रही हैं, दो स्केल दिख रही है। एक तो 60 किलोमीटर पर आवर मतलब स्पीड की स्केल हो गई, और एक हमसे पूछा गया है कि 47 मिनट माने इतने टाइम में कि हमारी गाड़ी कितना ट्रेवल करेगी। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस और टाइम। ये दो स्केल्स हमारी एक सिंगल स्केल में हमको डिज़ाइन करके बनाना है। तो हमको ये बताना है कि स्पीड के रेफरेंस में रिस्पेक्ट में टाइम स्केल पर हमें क्या वैल्यू मिल रही है। ठीक है। तो हम लोग इस वाले, अब हमको यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ तो कुछ दी नहीं गई है, तो हम मान के चलते हैं कि जो मैक्सिमम लेंथ है हमारे स्केल की वो हो गई हमारी 60 किलोमीटर की। हम ऐसा मान के चलते हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, मतलब एक घंटे में 60 किलोमीटर, तो हमको 47 मिनट में निकालना है। 47 मिनट तो 60 मिनट्स के अंदर ही आता है। ठीक है। अगर हम 1 किलोमीटर 1 मिनट में 1 किलोमीटर भी चल रहे हैं तो उसके हिसाब से अगर हम लगाएंगे तो हमारी मैक्सिमम लेंथ हम मान सकते हैं कि 60 मिनट में 60 किलोमीटर चलेगी गाड़ी। अब हमको ये आर एफ दिया गया है, हम लेंथ ऑफ स्केल फाइंड कर लेते हैं। मैक्सिमम लेंथ हमने एज्यूम कर लिया 60। आप 50 किलोमीटर भी एज्यूम करके देखिएगा, इससे भी अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करना सेम आंसर आएगा। तो जब आप लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे मीन्स आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ, तो 1/4 इंटू 10⁵ इंटू 60 इंटू 10⁵ ये सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है। तो आप जब एल निकालेंगे तो एल आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। पहले आप एक शीट पर एक लाइन बनाइए 15 सेंटीमीटर की। तो जैसे ही आप ये एल 15 सेंटीमीटर का शीट पर ड्रॉ कर देंगे तो अब ये 15 सेंटीमीटर नहीं, अब ये 60 किलोमीटर का हो गया है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ हमने अपनी 60 किलोमीटर मानी हुई थी। आप इसको 50 किलोमीटर से भी करके देखिएगा, उस समय आपकी एल आ जाएगी, लेंथ ऑफ स्केल 12.5 सेंटीमीटर करीबन आ जाएगी इसमें। ठीक है ना। अब हम इस
60 किलोमीटर की जो लेंथ है इसके हम 6 पार्ट कर देंगे, तो हर एक डिवीज़न हमको मिल जाएगा 10 किलोमीटर का। ठीक है, तो एक स्केल हमारी ये बनके तैयार हो गई 10 किलोमीटर की, सॉरी 10 किलोमीटर डिवीजन्स की, 60 किलोमीटर ओवरऑल ये स्केल हमारी बनके तैयार हो गई है। हर एक डिवीज़न 10 किलोमीटर शो करेगा। अब हमने अपने फर्स्ट डिवीज़न के भी 10 पार्ट कर दिए। फर्स्ट डिवीज़न के हमने 10 पार्ट कर दिया। अगर आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो 47 मिनट में 47 किलोमीटर ही चलेगी गाड़ी आपकी। तो ये अब तो हमको पता ही चल जाएगा, कंपैरेटिव स्केल में हम पहले ही कैलकुलेशन कर लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि अगर हमको ये 40 किलोमीटर तो हम शो कर सकते हैं, 7 किलोमीटर शो करने के लिए हमको 10 पार्ट फर्स्ट डिवीज़न के करने पड़ेंगे। 10 करने हैं, 5 करने हैं, ये आपको मैंने क्लासरूम में बताया था कि किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। हमको जो वैल्यू शो करनी होती है हम उसके अकॉर्डिंग ये डिवीजन्स तय करते हैं। अब ये हमारी किलोमीटर की हमने स्केल बना दी थी। अब हम किलोमीटर के रिस्पेक्ट में टाइम की स्केल ड्रॉ करेंगे। इसी किलोमीटर की स्केल के ऊपर अब इस तरीके से अपनी शीट पर अपनी स्केल को एक्सटेंड कर दीजिएगा। अलग अलग कलर में इसमें दिखाया जा रहा है ताकि आपको पता रहे कि ब्लू वाला हमारा डिस्टेंस स्केल है और ग्रीन वाली हमारी टाइम स्केल है। ठीक है, अब ये 60 किलोमीटर था, हमने मैक्सिमम लेंथ भी मानी हुई थी 60 जो है किलोमीटर की। ठीक है, और यहाँ हमने माना हुआ है कि हमारा 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है, तो हमने ये 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 60 किलोमीटर की स्केल के ऊपर हमने 60 मिनट की भी स्केल बना दी है। वो स्केल बनाई 60 मिनट की, 6 पार्ट की है, तो 10-10 मिनट का एक पार्ट हो गया हमारा। ग्रीन वाली स्केल में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट डिवीज़न के एंड पॉइंट पर हम 0 मार्क करेंगे। राइट हैंड साइड में 10, 20, 30, 40, 50 नीचे वाले किलोमीटर है और ऊपर वाले मिनट हैं 10, 20, 30, 40, 50, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आपको 10 मिनट्स और दिख रहे हैं, तो ये टोटल हो गई 60 मिनट। ठीक है, इसके भी हम 10 पार्ट कर देंगे। फर्स्ट 0 के पहले जो डिवीज़न है लेफ्ट हैंड साइड में उसके हमको कितने डिवीजन्स करने हैं, इसमें हमको बहुत स्किल और बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये विदाउट प्रैक्टिस नहीं आएगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ये हमने अपने ऊपर मिनट स्केल बना दी, मीन से टाइम की स्केल हो गई, नीचे हमारी किलोमीटर स्केल है, मतलब ये हमारी डिस्टेंस की स्केल है। अब हमने जब कैलकुलेशन करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो हमको पता चल जाएगा कि 47 मिनट में हमारी गाड़ी 47 किलोमीटर चल रही है। तो हम 40 पर अपना 0 के राइट हैंड साइड 40 किलोमीटर पर मार्क लगाएंगे और 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे 7 किलोमीटर के डिवीज़न पर अपना मार्क लगाएंगे। और वहीं आप टाइम स्केल पर देखेंगे तो 47 मिनट में हमको पता करना था, 47 मिनट में हमने 40 मिनट पर जो है मार्क लगाया। देन 0 के लेफ्ट हैंड साइड 7 मिनट पर हमने मार्क लगाया। उसी मार्क को जब हम नीचे लेकर आएंगे तो हमको दिखेगा कि 47 मिनट में 47 किलोमीटर ही हमारी कार ट्रेवल कर रही है। इस तरीके से हम कंपैरेटिव स्केल को ड्रॉ करते हैं। आप इसी स्केल को 60 किलोमीटर मैक्सिमम लेंथ के बजाय 50 किलोमीटर की मैक्सिमम लेंथ लेना। ठीक है, क्योंकि हमको ऊपर से दिख रहा है कि अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है, मीन्स 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल रही होगी, इसलिए 60 मिनट में 60 किलोमीटर गाड़ी की स्पीड है। ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा 47 मिनट में 47 किलोमीटर ही चलनी है। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर आप 47 मिनट में 47 किलोमीटर चलेगी तो हम मैक्सिमम जो डिस्टेंस मान सकते हैं वो हम 50 किलोमीटर भी मान सकते हैं, क्योंकि 47 किलोमीटर तो 50 किलोमीटर के अंदर ही आएगा। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में हमने 60 मान लिया है मैक्सिमम लेंथ। तो आप ऐसे सॉल्व करके देखिए, बन जाएगा। थैंक यू।